तो दोस्तों T20 का महासंग्राम अब अपने चरम पर पहुंचने वाला है। जी हां दोस्तों, क्रिकेट प्रेमियों के लिए वह घड़ी धीरे धीरे नजदीक आती जा रही है जिसका इंतजार पूरी दुनिया बेसब्री से कर रही है। T20 वर्ल्ड कप 2026 के आगाज में अब ज्यादा समय बाकी नहीं रह गया है। जैसे जैसे दिन नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे इस महाकुंभ का रोमांच भी कई गुना बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें दोस्तों कि आईसीसी ने इस बहुप्रतीक्षित T20 वर्ल्ड कप के लिए पहले ही फाइनल शेड्यूल का ऐलान कर दिया था। शेड्यूल के सामने आते ही दुनिया भर की सभी क्रिकेट खेलने वाली टीमें पूरी तरह से हरकत में आ चुकी हैं। हर टीम का एक ही सपना है, T20 वर्ल्ड कप 2026 की ट्रॉफी अपने नाम करना। अब चाहे वह एशिया की ताकतवर टीमें हों, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसी अनुभवी टीमें हों, या फिर न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका जैसी खतरनाक यूनिट, हर कोई इस बार कोई भी कसर छोड़ने के मूड में नहीं है। सभी बोर्ड अपने अपने खिलाड़ियों की फिटनेस, फॉर्म और संयोजन पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। अब अगर बात करें टीम इंडिया की, तो दोस्तों यहां पर कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने इस बार बेहद बड़ा और साहसिक कदम उठाया है। बीसीसीआई ने टीम इंडिया के चीफ सिलेक्टर अजीत आगरकर के साथ मिलकर T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए 15 सदस्यों की सबसे खतरनाक और संतुलित भारतीय स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। इस स्क्वाड के ऐलान ने सिर्फ भारतीय क्रिकेट फैंस को ही नहीं बल्कि दुनिया भर की तमाम टीमों को भी चौंका कर रख दिया है। वजह साफ है दोस्तों, क्योंकि इस बार चयन में नाम से ज्यादा फॉर्म, फिटनेस और मैच विनिंग क्षमता को तरजीह दी गई है। बीसीसीआई ने इस स्क्वाड में उन कई दिग्गज खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है जो पिछले कुछ समय से T20 फॉर्मेट में अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी से लगातार फ्लॉप चल रहे थे। चाहे वह बड़े नाम हो या अनुभव के दम पर टीम में टिके हुए खिलाड़ी, इस बार किसी के साथ भी कोई समझौता नहीं किया गया। उनकी जगह बीसीसीआई ने ऐसे युवा और निडर खिलाड़ियों को मौका दिया है जिन्होंने हाल ही में खेले गए T20 मुकाबलों, घरेलू टूर्नामेंट और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी से सबका ध्यान खींचा है। इन खिलाड़ियों ने यह साबित किया है कि वे बड़े मुकाबलों में दबाव झेलने के साथ साथ टीम को जीत दिलाने का दम रखते हैं। दोस्तों यही वजह है कि भारतीय टीम का यह नया T20 स्क्वाड अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, संतुलित और खूंखार नजर आ रहा है। बल्लेबाजी में जहां विस्फोटक ओपनर और भरोसेमंद मिडिल ऑर्डर मौजूद है, वहीं गेंदबाजी में पेस और स्पिन का घातक मिश्रण देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, इस पूरी चयन प्रक्रिया में भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर की भूमिका भी बेहद अहम रही है। गौतम गंभीर ने इस बार चयनकर्ताओं के साथ मिलकर T20 वर्ल्ड कप के लिए अपना मास्टर स्ट्रोक खेला है। गौतम गंभीर की रणनीति बिल्कुल साफ रही है। ऐसे खिलाड़ी चाहिए जो मैदान पर निडर हों, जीत की भूख रखते हों और बड़े मौकों पर पीछे हटने के बजाय मुकाबले को खत्म करना जानते हों। इसी सोच के तहत टीम में दो ऐसे खिलाड़ियों की शानदार वापसी करवाई गई है जो पिछले एक साल से भारतीय टीम के T20 स्क्वाड से बाहर चल रहे थे। इन खिलाड़ियों की वापसी ने टीम इंडिया को अनुभव और आत्मविश्वास दोनों ही स्तर पर और मजबूत बना दिया है। अब टीम के पास युवाओं का जोश है, अनुभवी खिलाड़ियों की समझ है और एक ऐसा कप्तानी समूह है जो किसी भी हालात में मैच का रुख पलटने की काबिलियत रखता है। दोस्तों इन बदलावों के बाद यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि भारतीय टीम का T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड अब एक कंप्लीट पैकेज बन चुका है। बल्लेबाजी में गहराई, गेंदबाजी में धार और फील्डिंग में चुस्ती, तीनों विभागों में टीम इंडिया बेहद संतुलित नजर आती है। अब जरा पीछे मुड़कर देखें तो हमें याद आता है कि साल 2024 भारतीय क्रिकेट के लिए कितना खास रहा था। उस साल भारतीय टीम ने रोहित शर्मा की कप्तानी में वर्ल्ड कप 2024 अपने नाम किया था। पूरे टूर्नामेंट में टीम इंडिया ने जिस तरह का दबदबा दिखाया था, उसने दुनिया भर में भारतीय क्रिकेट की ताकत का लोहा मनवा दिया था। ऐसे में अब एक बार फिर से भारतीय टीम के पास बैक टू बैक वर्ल्ड कप जीतने का सुनहरा मौका है। अगर टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप 2026 की ट्रॉफी अपने नाम करती है तो यह न सिर्फ इतिहास रचेगा बल्कि T20 फॉर्मेट में भारत की बादशाहत को और मजबूत कर देगा। दोस्तों भारतीय टीम की यही सबसे बड़ी ताकत है, दबाव में बेहतरीन प्रदर्शन। चाहे वह नॉकआउट मुकाबले हों या बड़े फाइनल, टीम इंडिया ने बार बार यह साबित किया है कि वह बड़े मंच की टीम है। अब जब स्क्वाड का ऐलान हो चुका है तो क्रिकेट जगत में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। हर कोई यह जानना चाहता है कि यह नया भारतीय स्क्वाड मैदान पर कैसा प्रदर्शन करेगा, कौन खिलाड़ी टीम के लिए ट्रम्प कार्ड साबित होगा और कौन सा युवा सितारा इस वर्ल्ड कप में अपनी अलग पहचान बनाएगा। एक बात तो तय है दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय टीम सिर्फ हिस्सा लेने नहीं बल्कि ट्रॉफी जीतने के इरादे से उतरने वाली है। टीम की तैयारी, चयन
और रणनीति देखकर यही लगता है कि इस बार भारत को हल्के में लेना किसी भी टीम के लिए बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है। अब देखना यह होगा कि मैदान पर यह रणनीति किस तरह रंग लाती है। क्या टीम इंडिया एक बार फिर से इतिहास रचेगी? क्या भारत बैक टू बैक T20 वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब होगा? इन सभी सवालों के जवाब हमें आने वाले समय में मैदान पर देखने को मिलेंगे। लेकिन इतना तय है दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2026 क्रिकेट इतिहास के सबसे रोमांचक और हाई वोल्टेज टूर्नामेंट्स में से एक होने वाला है और टीम इंडिया इसमें पूरी ताकत के साथ उतरने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, आज के इस खास वीडियो में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं कि ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 का पूरा शेड्यूल आखिर क्या होने वाला है। जी हां दोस्तों, इस मेगा टूर्नामेंट में कुल कितने मुकाबले खेले जाएंगे, कौन सा मुकाबला किस तारीख को होगा, कौन कौन से शानदार क्रिकेट स्टेडियम इस वर्ल्ड कप के गवाह बनेंगे और भारतीय समय अनुसार ये सभी मुकाबले आपको कब और कितने बजे से देखने को मिलेंगे, इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ मिलने वाले हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, हम आपको यह भी बताएंगे कि T20 वर्ल्ड कप 2026 का लाइव टेलीकास्ट टीवी पर आपको किन चैनलों पर देखने को मिलेगा और मोबाइल पर लाइव स्ट्रीमिंग किस ऐप या प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी, ताकि आप कहीं भी हों एक भी मुकाबला मिस ना करें। वहीं दोस्तों, इस वीडियो का सबसे बड़ा और सबसे धमाकेदार हिस्सा ये होने वाला है कि BCCI ने टीम इंडिया के चीफ सिलेक्टर अजीत आगरकर और हेड कोच गौतम गंभीर के साथ मिलकर आखिर कौन कौन से 15 सदस्यों की खतरनाक भारतीय टीम का चयन किया है। जी हां दोस्तों, इस स्क्वाड में कई बड़े और चौंकाने वाले फैसले लिए गए हैं, जिन्हें देखकर वर्ल्ड कप खेलने वाली दूसरी टीमें भी हैरान रह गई हैं। कुछ बड़े नामों को बाहर किया गया है, तो वहीं कई नए और युवा खिलाड़ियों को मौका दिया गया है, जिन्होंने हाल के समय में अपने प्रदर्शन से सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। साथ ही आपको इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय टीम की सबसे बेहतरीन, संतुलित और खतरनाक प्लेइंग 11 कैसी नजर आ सकती है, जो हर मुकाबले में विरोधी टीम को कड़ी चुनौती देने की पूरी क्षमता रखती है। इसके अलावा दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए BCCI ने किन दो खिलाड़ियों को भारतीय टीम का नया कप्तान और नया उपकप्तान नियुक्त किया है। कप्तानी को लेकर लिया गया यह फैसला भारतीय क्रिकेट के भविष्य के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है और इसके पीछे की पूरी रणनीति पर भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, इस वीडियो में आपको T20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़ी कई ऐसी जरूरी और दिलचस्प बातें भी जानने और देखने को मिलेंगी, जिन्हें जानना टूर्नामेंट की शुरुआत से पहले हर क्रिकेट फैन के लिए बेहद जरूरी है। आंकड़े, रिकॉर्ड्स, संभावित प्लेइंग 11 और भारत की जीत की राह, हर पहलू पर हम बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, इससे पहले अगर आप भी भारतीय टीम से जुड़े हर छोटे बड़े और हर पल बदलते अपडेट्स से सबसे पहले अपडेटेड रहना चाहते हैं, तो अभी अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को दिल से लाइक करें और अपने सभी क्रिकेट प्रेमी दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हां दोस्तों, अब आपकी बारी है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि T20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब आखिर कौन सी टीम जीतेगी। साथ ही आपकी नजर में वह कौन सा भारतीय बल्लेबाज होगा जो इस वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाएगा और कौन सा भारतीय गेंदबाज सबसे ज्यादा विकेट लेकर सबको चौंका देगा। अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, क्योंकि आपकी राय ही इस क्रिकेट चर्चा को और भी खास बनाती है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं T20 वर्ल्ड कप 2026 का क्या होने वाला है, पूरा शेड्यूल, और इस T20 वर्ल्ड कप में कितनी टीमें खेलने वाली हैं, और इस T20 वर्ल्ड कप का लाइव टेलीकास्ट टीवी पर और लाइव स्ट्रीमिंग मोबाइल पर कहां पर होगा, इसकी जानकारी आपको सबसे पहले देते हैं। तो दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2026 में इस साल कुल 20 टीमें खेलते नजर आएंगी और इन 20 टीमों को 4 ग्रुप में बांटा गया है। सबसे पहले बात करें ग्रुप ए की, तो इसमें भारत समेत नामीबिया, नीदरलैंड, पाकिस्तान और USA की टीम मौजूद है। वहीं पर ग्रुप बी में ऑस्ट्रेलिया समेत आयरलैंड, ओमान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीम मौजूद है। वहीं पर ग्रुप सी में बांग्लादेश के साथ इंग्लैंड, इटली, नेपाल और वेस्टइंडीज की टीम मौजूद है। वहीं पर बात करें ग्रुप डी की, तो इसमें अफगानिस्तान के साथ कनाडा, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और UAE की टीम मौजूद है। यानी कि सभी चारों ग्रुपों में 5-5 टीमें मौजूद हैं। अब बात करें T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत आखिर कब से होगी, तो दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप का 7 फरवरी दिन शनिवार को पहला मुकाबला
पाकिस्तान और नीदरलैंड के बीच खेला जाएगा, जिसका आगाज सुबह 11 बजे से होगा। वहीं पर बात करें भारतीय टीम की, तो टीम इंडिया इस T20 वर्ल्ड कप में अपना पहला मुकाबला 7 फरवरी को ही यूएसए के साथ मुंबई के वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम में खेलेगी, जबकि टीम इंडिया लीग स्टेज का दूसरा मुकाबला 12 फरवरी को नामीबिया के साथ दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में खेलेगी। वहीं पर भारतीय टीम लीग स्टेज का सबसे बड़ा मुकाबला पाकिस्तान टीम के साथ 15 फरवरी को श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में खेलेगी। वहीं पर टीम इंडिया लीग स्टेज का चौथा और आखिरी मुकाबला 18 फरवरी को नीदरलैंड के साथ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेलेगी। दोस्तों, भारतीय टीम के सभी मुकाबले शाम 7 बजे से आपको भारतीय समय अनुसार देखने को मिलेंगे। वहीं पर दोस्तों, अब बात करें T20 वर्ल्ड कप के लाइव टेलीकास्ट और लाइव स्ट्रीमिंग की, तो दोस्तों T20 वर्ल्ड कप का लाइव टेलीकास्ट टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क चैनल पर देखने को मिलेगा, जबकि इस T20 वर्ल्ड कप की लाइव स्ट्रीमिंग मोबाइल पर जियो हॉटस्टार ऐप पर देखने को मिलेगी। वहीं पर दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि बीसीसीआई ने T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए किन 2 खिलाड़ियों को भारतीय टीम का कप्तान और उप कप्तान बनाया है। तो दोस्तों, बीसीसीआई ने एक बार फिर अपने भरोसे को कायम रखते हुए सूर्य कुमार यादव को टीम इंडिया का कप्तान नियुक्त किया है। सूर्य कुमार यादव अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के साथ साथ आक्रामक कप्तानी के लिए भी जाने जाते हैं और उन्होंने पिछले कुछ समय में इस फॉर्मेट में टीम को शानदार दिशा दी है। वहीं दूसरी ओर बीसीसीआई ने सबको चौंकाते हुए हार्दिक पांड्या को T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम का उपकप्तान बनाया है। हार्दिक पांड्या एक बेहतरीन ऑलराउंडर हैं जो बड़े मैचों में दबाव के बावजूद शानदार प्रदर्शन करने की काबिलियत रखते हैं। उनका अनुभव और जुझारूपन टीम इंडिया के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। दोस्तों, अब आपकी बारी है। आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके हिसाब से T20 फॉर्मेट का सबसे बेहतरीन कप्तान कौन है और क्या सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या की यह जोड़ी भारत को वर्ल्ड कप जिताने में कामयाब हो पाएगी या नहीं। तो दोस्तों, बीसीसीआई ने T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए 15 सदस्यीय भारतीय स्क्वाड का चयन इस मकसद से किया है कि टीम इंडिया एक बार फिर इस प्रतिष्ठित खिताब पर कब्जा जमा सके। इस खतरनाक स्क्वाड की चर्चा करने से पहले चलिए एक नजर डाल लेते हैं कि अब तक T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में किन किन टीमों ने कितनी बार यह खिताब अपने नाम किया है। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत साल 2007 में हुई थी। तब से लेकर अब तक भारतीय टीम ने 2 बार इस खिताब को जीतने का गौरव हासिल किया है। वहीं वेस्ट इंडीज की टीम भी 2 बार T20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम कर चुकी है, 20 वर्ल्ड कप की चैंपियन रह चुकी है। इसके अलावा इंग्लैंड की टीम ने भी 2 बार इस टूर्नामेंट में बाजी मारी है और अपनी ताकत का लोहा मनवाया है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमों ने भी एक एक बार T20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया है। अगर बाकी टीमों की बात करें तो अब तक कई मजबूत टीमें होने के बावजूद वे T20 वर्ल्ड कप जीतने में नाकाम रही हैं। पिछले संस्करण की बात करें तो साल 2024 में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए T20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया था। ऐसे में यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि टीम इंडिया एक बार फिर 2026 के T20 वर्ल्ड कप को 2026 में जीत सकती है। जीतने की सबसे प्रबल दावेदार टीम बनकर सामने आ रही है। मजबूत स्क्वाड, अनुभवी खिलाड़ी और सही रणनीति के साथ भारतीय टीम एक बार फिर इतिहास रचने के इरादे से मैदान में उतरने वाली है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं भारतीय टीम के उस 15 सदस्यीय स्क्वाड की जिसका चयन बीसीसीआई ने इस साल T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए किया है। दोस्तों, बीसीसीआई ने अपने इस 15 सदस्यीय स्क्वाड में सबसे पहले 3 युवा और विस्फोटक सलामी बल्लेबाजों को शामिल किया है, जो पावर प्ले के दौरान आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए विपक्षी गेंदबाजों पर दबाव बनाते हैं। ये बल्लेबाज तेज शुरुआत दिलाने में माहिर हैं और बड़े टूर्नामेंट में भारतीय टीम को मजबूत आधार प्रदान करने की पूरी क्षमता रखते हैं, जो आने वाले मुकाबलों में उपयोगी साबित होंगे। तो दोस्तों, टीम इंडिया के इस स्क्वाड में पहले ओपनर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के अभिषेक शर्मा को शामिल किया गया है। अभिषेक शर्मा पिछले कुछ समय से भारतीय टीम के लिए T20 फॉर्मेट में जिस तरह का आक्रामक खेल दिखा रहे हैं, उसने उन्हें T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिहाज से
टीम इंडिया का बेहद अहम खिलाड़ी बना दिया है। उनकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि वह पावर प्ले के ओवरों में बिना किसी दबाव के खुलकर बल्लेबाजी करते हैं और शुरू से ही विपक्षी गेंदबाजों पर हावी हो जाते हैं। अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी में गजब का आत्मविश्वास नजर आता है। वह सिर्फ बड़े शॉट्स खेलने पर ही भरोसा नहीं करते, बल्कि जरूरत पड़ने पर सिंगल और डबल लेकर स्ट्राइक को भी अच्छे से रोटेट करते हैं। यही वजह है कि वह लंबे समय तक क्रीज पर टिककर तेजी से रन बना सकते हैं। T20 वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में ऐसे ओपनर की जरूरत होती है जो तेज शुरुआत देने के साथ साथ पारी को संभालने की भी काबिलियत रखता हो, और अभिषेक शर्मा इस कसौटी पर पूरी तरह खरे उतरते हैं। T20 करियर के आंकड़ों की बात करें तो अभिषेक शर्मा ने अब तक 32 मुकाबलों में ही अपने नाम 1000 से ज्यादा रन बना लिए हैं। 32, जिसमें 2 शतक और कई अर्धशतक शामिल हैं। यह आंकड़े साफ तौर पर बताते हैं कि वह बड़े मंच पर बड़ा प्रदर्शन करने की क्षमता रखते हैं। T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय टीम को उनसे वही विस्फोटक शुरुआत उम्मीद होगी जो विरोधी टीम की रणनीतियों को शुरू में ही हिलाकर रख दे। अगर अभिषेक शर्मा अपनी फॉर्म को बरकरार रखते हैं तो टीम इंडिया के लिए वर्ल्ड कप का रास्ता काफी आसान हो सकता है। वहीं पर इसी स्क्वाड में दूसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर ऋतुराज गायकवाड़ को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, ऋतुराज गायकवाड़ का नाम आज भारतीय क्रिकेट के सबसे भरोसेमंद और तकनीकी रूप से मजबूत बल्लेबाजों में गिना जाता है। T20 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए BCCI ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताया है, क्योंकि ऋतुराज में बड़े टूर्नामेंट में लंबी और मैच जिताऊ पारियां खेलने की काबिलियत साफ नजर आती है। उनकी बल्लेबाजी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह हालात के अनुसार खुद को ढाल लेते हैं। पावर प्ले में जहां वह गैप ढूंढकर क्लासिकल शॉट्स के जरिए रन बटोरते हैं, वहीं सेट हो जाने के बाद बड़े शॉट्स खेलने से भी पीछे नहीं हटते। ऋतुराज गायकवाड़ का फुटवर्क, टाइमिंग और गेंद को देर तक देखने की आदत उन्हें तेज गेंदबाजों के खिलाफ बेहद मजबूत बनाती है। इसके अलावा स्पिन गेंदबाजों के सामने भी वह क्रीज का शानदार इस्तेमाल करते हुए आसानी से रन निकाल लेते हैं। यही वजह है कि उन्हें T20 वर्ल्ड कप जैसे बड़े मंच के लिए एक परफेक्ट ओपनर माना जा रहा है। अगर उनके T20 करियर पर नजर डालें तो ऋतुराज ने अब तक कई मुकाबलों में लगातार उपयोगी योगदान दिया है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय T20 में 600 से ज्यादा रन बनाए हैं, जिसमें 1 शतक और कई अर्धशतक शामिल हैं। ये आंकड़े इस बात का संकेत हैं कि वह दबाव में भी खुद को साबित कर सकते हैं। T20 वर्ल्ड कप के लिहाज से देखा जाए तो ऋतुराज गायकवाड़ टीम इंडिया को ठोस और संतुलित शुरुआत देने वाले बल्लेबाज साबित हो सकते हैं। अगर वह टूर्नामेंट के शुरुआती मैचों में लय पकड़ लेते हैं तो भारतीय टीम की बल्लेबाजी और भी ज्यादा मजबूत और खतरनाक नजर आएगी। वहीं दोस्तों, इस स्क्वाड में तीसरे और आखिरी ओपनर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के ईशान किशन को शामिल किया गया है, जो T20 वर्ल्ड कप के लिहाज से भारतीय टीम के लिए एक बेहद अहम विकल्प साबित हो सकते हैं। ईशान किशन उन खिलाड़ियों में से हैं जो मैदान पर उतरते ही मैच का रुख बदलने का मादा रखते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी निडर बल्लेबाजी और आक्रामक सोच है, जिसके दम पर वह पावर प्ले के शुरुआती ओवरों में ही विपक्षी गेंदबाजों पर दबाव बना देते हैं। ईशान किशन पिछले कुछ समय से भारतीय टीम के T20 स्क्वाड से बाहर जरूर रहे थे, लेकिन घरेलू क्रिकेट में लगातार शानदार प्रदर्शन करके उन्होंने यह साफ कर दिया कि वह बड़े मंच के लिए पूरी तरह तैयार हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उनकी विस्फोटक पारियों ने चयनकर्ताओं को मजबूर कर दिया कि उन्हें एक बार फिर मौका दिया जाए। तेज शुरुआत देना, बड़े शॉट्स खेलना और फील्डिंग में भी ऊर्जा भरना ईशान किशन की खेल शैली की खास पहचान है। T20 वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में जहां हर गेंद और हर ओवर की अहमियत होती है, वहां ईशान किशन जैसे बल्लेबाज का टीम में होना भारत के लिए बड़ा फायदा हो सकता है। वह न सिर्फ रन गति को तेज रखते हैं, बल्कि बड़े मुकाबलों के दबाव में भी खुलकर खेलने से नहीं घबराते। उनके करियर के आंकड़े यह दिखाते हैं कि उन्होंने सीमित मौकों में भी प्रभावशाली प्रदर्शन किया है और कई मैचों में टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई है। अगर T20 वर्ल्ड कप में ईशान किशन अपनी लय में नजर आते हैं तो वह भारत की ओपनिंग को और ज्यादा खतरनाक बना सकते हैं। अभिषेक शर्मा और ऋतुराज गायकवाड़ जैसे बल्लेबाजों के साथ उनकी जोड़ी विपक्षी टीमों के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि ईशान किशन की मौजूदगी टीम इंडिया को T20 वर्ल्ड कप में एक मजबूत और आक्रामक शुरुआत दिलाने में अहम भूमिका निभा सकती है। वैसे दोस्तों, आप कमेंट करके जरूर बताइए कि T20 वर्ल्ड कप में ऋतुराज गायकवाड़, ईशान किशन और अभिषेक शर्मा में किन 2 बल्लेबाजों को पारी की शुरुआत करनी चाहिए और क्यों। अपनी राय कमेंट बॉक्स में
जरूर साझा करें। वहीं पर दोस्तों, अगर हम बात करें मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों की, तो बीसीसीआई ने अपने इस स्क्वाड में 3 ऐसे शानदार और भरोसेमंद मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों को शामिल किया है जो बड़े ओवरों में जिम्मेदारी संभालते हुए गेंदबाजों पर दबाव बना सकते हैं और तेजी से रन बटोरने की पूरी काबिलियत रखते हैं। वहीं पर दोस्तों, इस स्क्वाड में पहले मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के विस्फोटक फिनिशर बल्लेबाज रिंकू सिंह को शामिल किया गया है और यह फैसला T20 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए बेहद अहम माना जा रहा है। रिंकू सिंह ने पिछले कुछ वर्षों में अपने खेल से यह साबित किया है कि वह बड़े मंच के खिलाड़ी हैं और दबाव की परिस्थितियों में भी शांत दिमाग से मैच का रुख पलटने की काबिलियत रखते हैं। हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली गई T20 सीरीज में रिंकू सिंह को मौका नहीं मिला था, जिसको लेकर क्रिकेट फैंस और एक्सपर्ट्स के बीच काफी चर्चा देखने को मिली। लेकिन अब उनकी वापसी ने साफ कर दिया है कि बीसीसीआई उन्हें T20 में मौका नहीं देगा। 20 वर्ल्ड कप के लिए एक अहम हथियार के तौर पर देख रही है। रिंकू सिंह एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो अंतिम ओवरों में आते ही मैच का टेम्पो बदल देते हैं। बड़े छक्के लगाना, गैप्स में शॉट खेलना और स्ट्राइक रोटेट करना उनकी बल्लेबाजी की सबसे बड़ी ताकत है। रिंकू सिंह की खास बात यह है कि वह सिर्फ ताकत के दम पर नहीं, बल्कि समझदारी और मैच सिचुएशन को पढ़कर बल्लेबाजी करते हैं। यही वजह है कि वह फिनिशर की भूमिका में खुद को पूरी तरह फिट साबित करते हैं। अगर हम उनके T20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक 35 T20 मुकाबले खेले हैं, जिनमें उन्होंने कुल 550 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 3 अर्धशतक भी निकले हैं, जो उनकी निरंतरता और भरोसेमंद प्रदर्शन को दर्शाता है। T20 वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में रिंकू सिंह की मौजूदगी भारतीय टीम को मिडिल और डेथ ओवर्स में जबरदस्त मजबूती देती है। जब शुरुआती बल्लेबाज आउट हो जाते हैं या रन गति धीमी पड़ जाती है, तब रिंकू सिंह जैसे खिलाड़ी टीम को दोबारा पटरी पर ला सकते हैं। उनकी आक्रामक सोच और निडर बल्लेबाजी विपक्षी गेंदबाजों पर मानसिक दबाव बनाती है। ऐसे में यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि आने वाले T20 वर्ल्ड कप में रिंकू सिंह भारतीय टीम के लिए एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव को शामिल किया गया है। T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिहाज से देखें तो सूर्य कुमार यादव का टीम में होना भारतीय बल्लेबाजी क्रम की सबसे बड़ी ताकत माना जा रहा है। भले ही पिछले कुछ मुकाबलों में उनका प्रदर्शन उम्मीदों के मुताबिक न रहा हो, लेकिन बड़े टूर्नामेंट में बड़े खिलाड़ी ही सबसे ज्यादा असर डालते हैं और सूर्य कुमार यादव उसी श्रेणी में आते हैं। सूर्य कुमार यादव अपनी अनोखी बल्लेबाजी शैली के लिए जाने जाते हैं। वह मैदान के किसी भी कोने में शॉट खेलने की क्षमता रखते हैं, चाहे वह रिवर्स स्वीप हो, स्कूप शॉट हो या फिर तेज कट और पुल। यही वजह है कि विपक्षी कप्तानों के लिए उनके खिलाफ फील्ड सजाना बेहद मुश्किल हो जाता है। मिडिल ऑर्डर में आते ही वह रन गति को तेजी से बढ़ा सकते हैं और दबाव की स्थिति में भी मैच का रुख पलटने का दम रखते हैं। T20 वर्ल्ड कप जैसे बड़े मंच पर अनुभव बेहद अहम होता है और सूर्य कुमार यादव के पास अनुभव की कोई कमी नहीं है। उन्होंने अब तक 99 T20 मुकाबले खेलते हुए 2800 से ज्यादा रन बनाए हैं। इस दौरान 4 शतक और 21 अर्धशतक उनकी निरंतरता और क्लास को दर्शाते हैं। कप्तान के तौर पर उनकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है, क्योंकि उन्हें न सिर्फ बल्ले से बल्कि मैदान पर फैसलों से भी टीम को आगे ले जाना होगा। अगर सूर्य कुमार यादव टूर्नामेंट की शुरुआत में ही अपनी लय पकड़ लेते हैं तो भारतीय टीम का मिडिल ऑर्डर दुनिया की किसी भी गेंदबाजी आक्रमण के सामने बेहद खतरनाक नजर आएगा। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि T20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया की किस्मत काफी हद तक सूर्य कुमार यादव के प्रदर्शन पर निर्भर करती नजर आ सकती है। वहीं इस स्क्वाड में तीसरे और आखिरी मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के तिलक वर्मा को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, तिलक वर्मा टीम इंडिया के लिए हमेशा से एक खतरनाक और विस्फोटक विकल्प रहे हैं। उनकी बल्लेबाजी में आक्रामकता, परिस्थिति के अनुसार खेल बदलने की क्षमता और तकनीकी निपुणता का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है। तिलक वर्मा किसी भी समय बड़े शॉट खेलकर टीम का स्कोर तेजी से बढ़ा सकते हैं और विपक्षी गेंदबाजों पर लगातार दबाव बना सकते हैं। उन्होंने हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज में शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी क्षमता का लोहा मनवाया। मिडिल ऑर्डर में उनकी उपस्थिति टीम इंडिया को आक्रामक विकल्प देती है, खासकर अंतिम ओवरों में रन गति बढ़ाने और स्कोरबोर्ड को मजबूत करने के लिए। तिलक वर्मा गेंदबाजी के लिए भी खतरे की घंटी होते हैं, क्योंकि जरूरत पड़ने पर वह अपनी सीमित ओवर की गेंदबाजी से विपक्षी बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं। अगर हम तिलक वर्मा के T20 करियर आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक 40 T20 मुकाबले खेले हैं और इस दौरान लगभग
लगभग 1200 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 2 शतक और 6 अर्धशतक निकले हैं, जो उनकी निरंतरता और क्षमता को साबित करते हैं। T20 वर्ल्ड कप के लिए तिलक वर्मा की आक्रामक बल्लेबाजी टीम इंडिया को पावर प्ले के बाद मजबूत स्थिति में रखने में निर्णायक भूमिका निभा सकती है। उनकी तकनीक, अनुभव और गेम बदलने की क्षमता किसी भी कठिन परिस्थितियों में टीम को लाभ दिला सकती है। टीम इंडिया के लिए मिडिल ऑर्डर में तिलक वर्मा की मौजूदगी न्यूजीलैंड या किसी भी चुनौतीपूर्ण टीम के खिलाफ मुकाबले को पूरी तरह से पलट सकती है। उनके शॉट चयन, रन रोटेशन और आक्रामकता टीम को दबाव में रखकर मुकाबले का रुख बदल सकती है। ऐसे खिलाड़ी T20 वर्ल्ड कप में किसी भी टीम के लिए गेम चेंजर साबित होते हैं और तिलक वर्मा इस बार भी टीम इंडिया के लिए यही भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों, बात करें विकेटकीपर बल्लेबाजों की, तो इस स्क्वाड में 2 शानदार विकेटकीपर बल्लेबाजों को BCCI ने शामिल किया है, जो बल्लेबाजी और विकेटकीपिंग दोनों में टीम इंडिया के लिए अहम साबित होंगे। तो दोस्तों, इस स्क्वाड में पहले विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में संजू सैमसन को टीम इंडिया में शामिल किया गया है। संजू सैमसन एक बेहद बहुमुखी और आक्रामक बल्लेबाज हैं, जो किसी भी स्थिति में टीम के लिए रन बनाने की क्षमता रखते हैं। चाहे वह सलामी बल्लेबाज के रूप में पावर प्ले में तेज शुरुआत देना हो, मिडिल ऑर्डर में पारी को संभालना हो या फिनिशर के रूप में अंतिम ओवरों में बड़े शॉट खेलकर मैच का रुख बदलना हो, संजू सैमसन हर परिस्थिति में टीम इंडिया के लिए भरोसेमंद विकल्प साबित होते हैं। हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए T20 मुकाबलों में उन्हें सीमित मौके मिले थे, लेकिन उन्होंने अपनी क्षमता और तकनीक से चयनकर्ताओं का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। संजू सैमसन ने अब तक 51 T20 मुकाबले खेले हैं, जिनमें उन्होंने 1000 से ज्यादा रन बनाए हैं। उनके बल्ले से कुल 3 शतक और 3 अर्धशतक भी निकले हैं, जो उनकी निरंतरता और उच्च स्तर की बल्लेबाजी को दर्शाते हैं। संजू सैमसन की आक्रामकता और मैच बदलने की क्षमता टीम इंडिया के लिए किसी भी मैच में निर्णायक साबित हो सकती है। मिडिल ऑर्डर और फिनिशिंग में उनकी मौजूदगी विपक्षी टीम पर लगातार दबाव बनाती है और टीम को मजबूत स्थिति प्रदान करती है। T20 वर्ल्ड कप 2026 में संजू सैमसन की बल्लेबाजी टीम इंडिया की सफलता में अहम भूमिका निभाने वाली है। उनका अनुभव, आक्रामकता और परिस्थितियों के अनुसार खेल बदलने की क्षमता उन्हें इस फॉर्मेट का सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाती है। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में जितेश शर्मा को शामिल किया गया है। जितेश शर्मा एक विस्फोटक और बहुमुखी फिनिशर बल्लेबाज हैं, जो किसी भी परिस्थितियों में टीम इंडिया के लिए निर्णायक साबित हो सकते हैं। उनकी बल्लेबाजी में आक्रामकता, धैर्य और समय के अनुसार खेल बदलने की क्षमता मौजूद है। चाहे पावर प्ले हो या अंतिम ओवरों में दबाव वाले समय, जितेश शर्मा हमेशा टीम के स्कोर को तेजी से बढ़ाने की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए T20 मुकाबलों में उनके प्रदर्शन ने यह साबित कर दिया कि वह उच्च दबाव में भी बड़े शॉट्स खेलकर मैच का रुख पलट सकते हैं। उनका खेल गेंदबाजों को लगातार चुनौती देता है और विपक्षी टीम पर मानसिक दबाव डालता है। जितेश शर्मा जोखिम लेने से नहीं कतराते और फिनिशर की भूमिका निभाते हुए स्कोरबोर्ड को मजबूत बनाते हैं। अगर हम उनके T20 करियर आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक 16 T20 मुकाबले खेले हैं और लगभग 200 रन बनाए हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 180 के आसपास रही है, जो उनकी आक्रामकता और तेज रन बनाने की क्षमता को दर्शाती है। इस T20 वर्ल्ड कप 2026 में जितेश शर्मा की मौजूदगी मिडिल ऑर्डर और फिनिशिंग में टीम इंडिया के लिए बेहद अहम साबित होगी। उनका आक्रामक खेल और दबाव में शॉट खेलने की कला टीम को अंतिम ओवरों में मजबूत स्थिति दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, भारतीय टीम का सबसे बेहतरीन और खतरनाक विकेटकीपर बल्लेबाज T20 फॉर्मेट का कौन है? तो दोस्तों, 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में ऑलराउंडर खिलाड़ियों की बात करें तो BCCI ने 3 बेहद खतरनाक और बहुमुखी ऑलराउंडर शामिल किए हैं। ये खिलाड़ी न केवल अपनी शानदार बल्लेबाजी, 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में ऑलराउंडर खिलाड़ियों की बात करें तो BCCI ने 3 बेहद खतरनाक और बहुमुखी ऑलराउंडर शामिल किए हैं। ये खिलाड़ी न केवल अपनी शानदार बल्लेबाजी से रन बनाते हैं, बल्कि अपनी घातक गेंदबाजी से विपक्षी टीम को लगातार दबाव में रखते हैं। उनकी मौजूदगी टीम इंडिया के मिडिल ऑर्डर और डेथ ओवर रणनीति को मजबूत बनाती है। इनकी क्षमता किसी भी मैच का रुख पल में बदलने की है और न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबलों में निर्णायक भूमिका निभा सकती है। तो दोस्तों, इस स्क्वाड में पहले ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर
हार्दिक पांड्या को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, हार्दिक पांड्या इस समय T20 वर्ल्ड कप के सबसे खतरनाक और असरदार ऑलराउंडर खिलाड़ियों में गिने जाते हैं। उन्होंने हाल ही में खेले गए साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 मुकाबलों में अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था। हार्दिक पांड्या एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से विपक्षी टीम पर लगातार दबाव बनाते हैं और अपनी घातक गेंदबाजी से मैच का रुख पल में बदल सकते हैं। उनकी बल्लेबाजी में तेजी, आक्रामकता, जोखिम लेने की क्षमता और बड़े शॉट खेलने की क्षमता शामिल है, जिससे वह पारी के किसी भी चरण में टीम इंडिया के लिए गेम बदलने का काम कर सकते हैं। वहीं उनकी गेंदबाजी में स्विंग, यॉर्कर और लगातार विकेट लेने की क्षमता उन्हें टीम के सबसे भरोसेमंद ऑलराउंडर बनाती है। हार्दिक पांड्या किसी भी परिस्थिति में टीम को संतुलन प्रदान करने में सक्षम हैं और उनके अनुभव से टीम इंडिया के युवा खिलाड़ियों को भी फायदा मिलता है। अगर हम हार्दिक पांड्या के T20 करियर आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक 124 T20 मुकाबले खेले हैं और लगभग 2000 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 6 अर्धशतक निकले हैं, जबकि गेंदबाजी में उन्होंने 100 से अधिक विकेट चटकाए हैं। हार्दिक की मौजूदगी T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के लिए निर्णायक साबित होगी। उनका अनुभव, आक्रामकता और ऑलराउंड क्षमता हर परिस्थिति में टीम को मजबूत स्थिति प्रदान कर सकती है और किसी भी मैच का रुख बदलने में अहम भूमिका निभा सकती है। यदि हार्दिक पांड्या अपनी लय में नजर आते हैं तो उनका प्रदर्शन पावर प्ले से लेकर डेथ ओवर तक टीम इंडिया को फायदा पहुंचा सकता है। वह टीम के संतुलन के लिए एक अहम कड़ी है और T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की जीत की संभावनाओं को और भी बढ़ा सकते हैं। वहीं दोस्तों, इस स्क्वाड में दूसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर बाएं हाथ के अक्षर पटेल को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, अक्षर पटेल ने T20 फॉर्मेट में अपनी शानदार बल्लेबाजी और गेंदबाजी से भारतीय टीम को लंबे समय से प्रभावित किया है। वह टीम के लिए किसी भी पोजीशन पर बल्लेबाजी करने में माहिर हैं और जरूरत पड़ने पर विकेट लेने में भी उत्कृष्ट साबित होते हैं। उनकी बल्लेबाजी में तकनीक, संयम और आक्रामकता का शानदार मिश्रण देखने को मिलता है। अक्षर पटेल को खास तौर पर मिडिल ऑर्डर में टीम को संतुलन देने के लिए जाना जाता है। वह खेल की परिस्थिति के अनुसार पारी की गति को बढ़ाने या संभालने में माहिर हैं। इसके अलावा उनकी स्पिन गेंदबाजी विपक्षी बल्लेबाजों के लिए हमेशा चुनौतीपूर्ण रहती है। अक्षर की घातक फिरकी और विविधता उन्हें T20 मैचों में लगातार विकेट लेने में सक्षम बनाती है। अगर हम अक्षर पटेल के T20 करियर आंकड़ों की बात करें तो उन्होंने अब तक 85 T20 मुकाबले खेले हैं और लगभग 700 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से एक अर्धशतक भी निकला है। वहीं अपनी फिरकी गेंदबाजी से उन्होंने इस फॉर्मेट में 82 विकेट चटकाए हैं। अक्षर पटेल की मौजूदगी T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगी। उनकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही टीम को संतुलन और मजबूती प्रदान करती हैं। T20 वर्ल्ड कप में अक्षर पटेल का प्रदर्शन टीम इंडिया की जीत में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। उनका अनुभव, तकनीक और दबाव में काम करने की क्षमता टीम को मुश्किल परिस्थितियों में भी मजबूत स्थिति देने में सक्षम है। किसी भी मुकाबले में उनकी मौजूदगी टीम इंडिया के लिए रणनीतिक लाभ का जरिया साबित होगी। वही दोस्तों, इस स्क्वाड में तीसरे और आखिरी ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर वॉशिंगटन सुंदर को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, वॉशिंगटन सुंदर एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों से टीम इंडिया को मजबूती देते हैं। उन्होंने पहले भी T20 सीरीज में टीम इंडिया के लिए महत्वपूर्ण प्रदर्शन किया है, लेकिन प्लेइंग 11 में ज्यादा मौके नहीं मिलने के कारण उनका असर सीमित रहा। वॉशिंगटन सुंदर मिडिल ऑर्डर और फिनिशिंग में टीम को संतुलन प्रदान करते हैं। उनके शॉट्स में आक्रामकता और तकनीक का बेहतरीन मिश्रण होता है, जिससे किसी भी मुकाबले का रुख पल में बदल सकता है। वह रन बनाने के साथ साथ दबाव में विकेट लेने में भी माहिर हैं। उनके अनुभव और मैदान पर निर्णय लेने की क्षमता उन्हें T20 वर्ल्ड कप में बेहद महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाती है। अगर हम वॉशिंगटन सुंदर के T20 करियर आंकड़ों की बात करें तो उन्होंने अब तक 57 T20 मुकाबले खेले हैं और लगभग 300 रन बनाए हैं। इसके अलावा उनकी घातक गेंदबाजी से उन्होंने 51 विकेट भी चटकाए हैं। टीम इंडिया में उनकी मौजूदगी से मिडिल ऑर्डर और फिनिशिंग दोनों मजबूत हुए हैं। उनका आक्रामक बल्लेबाजी और प्रभावशाली गेंदबाजी का संतुलन टीम को हर स्थिति में बढ़त दिलाने में अहम भूमिका निभाता है। T20 वर्ल्ड कप में वॉशिंगटन सुंदर की भूमिका टीम इंडिया की जीत में निर्णायक साबित हो सकती है।
वहीं दोस्तों, इस 15 सदस्यीय स्क्वाड में गेंदबाजों की भूमिका बेहद अहम है। बीसीसीआई ने 4 अनुभवी और खतरनाक गेंदबाजों को टीम में शामिल किया है। ये खिलाड़ी अपनी तेज स्विंग और यॉर्कर जैसी गेंदबाजी से विपक्षी बल्लेबाजों पर लगातार दबाव बनाते हैं। मैच के निर्णायक क्षणों में ये विकेट लेकर मुकाबले का रुख पल में बदल सकते हैं। इनके प्रदर्शन से टीम इंडिया का संतुलन और ताकत सुनिश्चित होती है। तो दोस्तों, इस 15 सदस्यीय T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में पहले गेंदबाज के तौर पर भारतीय टीम के और पूरी दुनिया के T20 फॉर्मेट के सबसे बेहतरीन तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, जसप्रीत बुमराह को उनके अद्भुत गेंदबाजी कौशल के लिए जाना जाता है। वह किसी भी मुकाबले की परिस्थितियों में विपक्षी बल्लेबाजों पर दबाव बनाने और विकेट चटकाने में माहिर हैं। उनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि उनकी गेंदबाजी में बल्लेबाजों के लिए रन बनाना आसान नहीं होता। चाहे पावर प्ले का ओवर हो या डेथ ओवर, बुमराह हमेशा अपनी गति, स्विंग और यॉर्कर से बल्लेबाजों को परेशान करते हैं। उनकी गेंदबाजी में जो विविधता है, वह किसी भी समय मैच का रुख पलट सकती है। अगर हम उनके T20 करियर आंकड़ों पर नजर डालें तो बुमराह ने अब तक 82 T20 मुकाबले खेले हैं और इस दौरान उन्होंने 101 से ज्यादा विकेट चटकाए हैं। इन आंकड़ों से साफ झलकता है कि वह टीम इंडिया के लिए कितने महत्वपूर्ण है। T20 वर्ल्ड कप में उनकी मौजूदगी टीम को मजबूत गेंदबाजी विकल्प देती है और विपक्षी टीम के लिए हमेशा खतरा बनी रहती है। बुमराह की गति, यॉर्कर और स्विंग उन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक T20 गेंदबाजों में शामिल करती है। उनके हर ओवर में विकेट की संभावना रहती है, जिससे टीम इंडिया को मैच में जीत के लिए निर्णायक लाभ मिलता है। इसके अलावा जसप्रीत बुमराह की रणनीतिक समझ और दबाव में शांत रहने की क्षमता टीम इंडिया के लिए बेहद अहम है। T20 वर्ल्ड कप में उनकी मौजूदगी विपक्षी बल्लेबाजों को लगातार परेशान करने और मैच का रुख पलटने की क्षमता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो दोस्तों, इस 15 सदस्यीय T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में दूसरे गेंदबाज के तौर पर बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को शामिल किया गया है। अर्शदीप सिंह को उनके तेज स्विंग और यॉर्कर के संयोजन के लिए जाना जाता है। चाहे पावर प्ले हो या डेथ ओवर, वह बल्लेबाजों पर दबाव बनाने और विकेट चटकाने में माहिर हैं। उनकी गेंदबाजी में रणनीति और गति का ऐसा मिश्रण है जो विपक्षी टीम के लिए किसी भी समय खतरनाक साबित हो सकता है। पावर प्ले में अर्शदीप सिंह बल्लेबाजों को जल्दी आउट करने के लिए आक्रामकता से गेंदबाजी करते हैं, जिससे शुरुआती ओवरों में टीम इंडिया को बढ़त मिलती है। वहीं डेथ ओवर में उनकी सटीक यॉर्कर और स्लो गेंदें विपक्षी टीम के रन रेट को नियंत्रित करती हैं, जिससे मैच का रुख पलट सकता है। उनकी रणनीतिक समझ और दबाव में शांत रहने की क्षमता टीम इंडिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर हम उनके T20 करियर आंकड़ों की बात करें तो उन्होंने अब तक 72 T20 मुकाबले खेले हैं और लगभग 110 विकेट चटकाए हैं। अर्शदीप सिंह की घातक गेंदबाजी टीम इंडिया को किसी भी स्थिति में मजबूत स्थिति दिलाने में अहम भूमिका निभाती है। T20 वर्ल्ड कप में उनकी मौजूदगी विपक्षी बल्लेबाजों के लिए लगातार खतरा रहेगी और टीम इंडिया 100 को मैच में निर्णायक लाभ दिलाएगी। उनके अनुभव और तेज गेंदबाजी की विविधता टीम के गेंदबाजी विभाग को संतुलित और खतरनाक बनाती है। तो दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम के इस स्क्वाड में तीसरे गेंदबाज के तौर पर स्पिन गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती को शामिल किया गया है। वरुण चक्रवर्ती वर्तमान में T20 फॉर्मेट में ICC रैंकिंग के शीर्ष स्पिनर गेंदबाजों में से एक हैं। उनकी गेंदबाजी की सबसे बड़ी खासियत लगातार विकेट लेने की क्षमता और विपक्षी बल्लेबाजों के लिए मानसिक दबाव बनाना है। उन्होंने हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए T20 सीरीज में भी शानदार प्रदर्शन किया, जहां उनकी घातक फिरकी और विविध गेंदबाजी ने विपक्षी टीम को हिलाकर रख दिया। वरुण की गेंदबाजी में स्पिन, धीमी गति, यॉर्कर और विविधता का बेहतरीन संतुलन है, जो किसी भी बल्लेबाज को आउट करने और रन बनाने में मुश्किल में डाल देता है। T20 वर्ल्ड कप 2026 में उनकी मौजूदगी टीम इंडिया के स्पिन विभाग को मजबूत बनाती है और विपक्षी बल्लेबाजों पर लगातार दबाव बनाए रखती है। उन्होंने अब तक 32 T20 मुकाबले 32 खेले हैं और इस दौरान लगभग 50 विकेट चटकाए हैं। वरुण चक्रवर्ती की अनुभवपूर्ण और तकनीकी गेंदबाजी किसी भी स्थिति में मैच का रुख पलट सकती है। उनकी विविध गेंदबाजी, आक्रामक मानसिकता और विकेट लेने की क्षमता टीम इंडिया को हर परिस्थिति में मजबूत बनाए रखती है। T20 वर्ल्ड कप 2026 में उनका प्रदर्शन टीम इंडिया के लिए निर्णायक साबित होगा। तो दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम के इस स्क्वाड में
चौथे और आखिरी गेंदबाज के तौर पर स्पिनर कुलदीप यादव को शामिल किया गया है। कुलदीप यादव की सबसे बड़ी ताकत उनकी सटीक और रणनीतिक गेंदबाजी है, विशेषकर मिडिल ओवरों में। वह अपनी फिरकी, गति और विविधता के बेहतरीन मिश्रण के साथ बल्लेबाजों को लगातार परेशान करते हैं। उनकी गेंदबाजी में बदलाव की क्षमता और परिस्थितियों के अनुसार रणनीति उन्हें किसी भी पिच पर खतरनाक बनाती है। कुलदीप यादव गेंदबाजी के दौरान लाइन और लेंथ पर विशेष ध्यान देते हैं और बल्लेबाजों को आउट करने के लिए विभिन्न युक्तियों का इस्तेमाल करते हैं। T20 वर्ल्ड कप 2026 में उनकी मौजूदगी टीम इंडिया के स्पिन विभाग को मजबूती देती है और विपक्षी टीम पर लगातार दबाव बनाए रखती है। अगर हम उनके करियर आंकड़ों की बात करें तो कुलदीप यादव ने अब तक 51 T20 मुकाबले खेले हैं और इस दौरान लगभग 90 विकेट चटकाए हैं। उनकी सटीक लाइन लेंथ और फिरकी गेंदबाजी किसी भी मुकाबले का रुख पलटने में निर्णायक साबित होती है। कुलदीप यादव का अनुभव, रणनीतिक सोच और विविध गेंदबाजी टीम इंडिया को हर स्थिति में मजबूती प्रदान करती है, जिससे T20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया के लिए उनकी भूमिका बेहद अहम हो जाएगी। वैसे दोस्तों, आप कमेंट में जरूर बताइए कि क्या टीम इंडिया अपने 15 सदस्यीय स्क्वाड के साथ T20 वर्ल्ड कप 2026 का टाइटल जीत सकती है या नहीं। साथ ही इस स्क्वाड में और किन खिलाड़ियों को मौका मिलना चाहिए था, इसकी अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में साझा करें। आपकी टिप्पणियां और सुझाव अन्य क्रिकेट फैंस के लिए उपयोगी होंगे और इस चर्चा को और भी रोमांचक और दिलचस्प बना देंगे।